हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो अभी हम लोग आरबीपीओ मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। मेंस लेवल का ये मॉक टेस्ट रहेगा और इसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ पे फोकस करेंगे। उसी को पहले मैं अटेम्प्ट करूँगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, लेकिन मैं पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करूँगा, आधा ही करूँगा। तो मेन फोकस मेरा रीजनिंग को रहेगा। रीजनिंग की आपको अप्रोच बतानी पड़ेगी कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, और मेंस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेरी अप्रोच क्या रहती है, मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 1 मैं दे चुका हूँ। और बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता ही रहूँगा कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को करना है ना। पढ़ना पहले है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। बाकी सॉल्यूशन आपको यहाँ दिखता ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो तब तक चलेगी जब तक या तो फ़ोन हीट नहीं हो जाता या लाइट वाइट नहीं चली जाती। ऐसा कुछ हो गया तो हमको वीडियो रोकनी पड़ेगी। और मेरा एम रहेगा कि 1 घंटे की मैं वीडियो बना दूँ उसकी, क्योंकि उसके बाद फ़ोन भी गर्म होने लगता है, हीटअप होने लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहली पजल आ गई तो पहली पहली पजल नहीं करनी, लेकिन पढ़ लेना है कि 10 लोग बोल रखा है, फ्लैट एंड फ्लोर की पजल है, 10 लोग बोल रखा है। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। 5-5 करके गैप में आप स्किप कर सकते हो। आपको सारी ये वाला हिस्सा देख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रफ सीट है, लेकिन यहाँ पे मैं 5-5 करके स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे पजल आ गई है, 8 लोगों की पजल आ गई है। सम आर फेसिंग सम आर इनसाइड और आउट, और अलग अलग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब पढ़ लेना है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, इसे कहते हैं कोडेड इनक्वालिटी। मैंने बताया भी होगा कई कई बार। अगर आपने पहली मेरी मेंस की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें कई बार इन क्वेश्चन को करा है। वापस से करते हैं हम लोग। तो करने का पैटर्न क्या होता है, इसके लिए हम ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं और ये सिंबल असाइन करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे बोल रखा है कि u जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू z है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू z मतलब u यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, u वाला सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। नीदर स्मॉलर और इक्वल देन, नीदर स्मॉलर देन और इक्वल टू देन, पता नहीं क्या, टू द, बहुत ही गंदी मतलब, इक्वल टू देन। नीदर का तो नॉर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। नीदर नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, तो इक्वल है, ये इक्वल का साइन हो जाएगा। स्टार नॉट ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, नॉट ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, तो मतलब ये स्मॉलर हो जाएगा। और जो बचा हुआ हमारा जो सिंबल है यहाँ आ जाएगा। अब हमें ये सिंबल पास लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, हमको पूरा रीडिजाइन करना है। ठीक है, प्री लेवल का रीडिजाइन कर लेंगे क्वेश्चन। और यहाँ पे लिखेंगे हम बी, और बी से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी से सी ऐसे लिख सकते हैं, सी से डी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसने बोल रखा है ए परसेंट सी, ए डी और बी डी। तो इसमें से बताना कौन सा ट्रू है। तो दिख रहा है ये तो गलत है, डी से ए ये भी गलत है, बी से ये भी गलत है, तो मेरे हिसाब से तो तीनों गलत है। देखते हैं, नन ऑफ द इज ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। पूरा फुली एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जितना ग्रैब कर पाओ यहाँ से। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। और सेकंड चलते हैं, और यहाँ पे सिंबल कॉपी कर लेते हैं जेड। क्यू से भी कॉपी कर लो तो क्यू से वाई ये हो जाएगा, वाई से अगर करना है तो वाई से जेड ये। ठीक है, तो पी जेड क्यू, जेड पी वाई, तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू दिख रहा है। तो तीनों मुझे फॉलो दिख रहे हैं यहाँ पे। तीनों फॉलो देखते हैं है कि नहीं। ऑल फॉलो, ऑल कंक्लूजन आर फॉलो, ट्रू। नेक्स्ट भी चलते हैं। सिंबल यहाँ पे यही रखे हैं, बार बार इसी से कॉपी करना है हमको, है ना। क्यू आर, आर से अगर ई जाना है और ई से अगर सी जाना है, ई से सी ऐसे करके हो जाएगा। सी बड़ा इक्वल टू, हाँ ठीक है, एकदम सही बना है। आर से सी, क्यू से ई, क्यू से सी, तो क्यू से ई जा सकते हैं, ये ट्रू है। आर से सी ये गलत है, क्यू से सी ये भी गलत है, सिर्फ सेकंड ट्रू है। सेकंड ट्रू, बाकी सब गलत। सेकंड ट्रू, ये रहा। ठीक है, तो हम अब इन क्वेश्चनों पे आ गए हैं। ये डेटा सिंप्लिसिटी के क्वेश्चन है, इनको भी बाद में करते हैं। 3-4 क्वेश्चन होंगे इनकी भी। देखो ये रहा, एक और पजल आ गई है।
देखो पजल में सारी स्किप कर रहा हूँ, अभी बाद में करेंगे। जो क्वेश्चन हम जिससे हम अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं, बस वही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी, बाकी सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। ये आ गया अजम्पशन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं। ये है कोडिंग डिकोडिंग, अगर इसको देखना चाहो तो अभी देख सकते हो, लेकिन स्किप कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर मुझसे कुछ बन रहा हो यहाँ पे। तो सबसे मैं देखता हूँ कि कॉमन कहीं पे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। अगर कॉमन आ रहा होता है कोई कोड तो मेरे लिए इजी हो जाता है चीजें करना, ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए, एक चीज नोटिस कर रहा हूँ मैं कि ये दो सिंबल काफी यूज हो रहे हैं, परसेंटेज और एट दी रेट, बस यही दो सिंबल यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ वॉवेल कॉन्सोनेंट या फिर इवन ऑड का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। अगर मैं देखूँ तो ये लास्ट लाइन पढ़ूँ तो ये, अगर लास्ट लाइन का देखा जाए तो ये यहाँ पे 3 है, 3 वर्ड्स में काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 4, 3 4, मतलब यहाँ पे दो दो या तो इवन होंगे, दो ऑड होंगे, तभी तो वैसे करके परसेंटेज परसेंटेज और एडिडेड लिखा है ना। 3 4, 2 और 2 4, 2 6, 2 और 2 4 1 5, ये बन सकता है ना। अब हम लोग 3 में देख लेते हैं, 3 का ऑड है, ऑड क्या सकता है, कुछ बन रहा है, मतलब ये और ये कुछ बन रहा है। अब मैं किसी कहीं और फर्स्ट नहीं देख सकता, फर्स्ट लाइन नहीं देख सकता, वहां पे कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है। हाँ, थर्ड लाइन देख सकता हूँ, थर्ड लाइन में हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि ऑड इवन वाला सिस्टम है कि नहीं है। 4 है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 है, और 3 है, और 2 2 4 2 6 और 2 8 8 वर्ड काउंट कर रहा हूँ। देखो ये तीनों इवन आ गए, इवन इसमें मतलब एडिडेट तीनों में एडिडेट है, एक बस नहीं है, तो वही हमारा परसेंटेज का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा परसेंटेज का सिंबल था इसमें, ए आर ई, तो ए आर ई परसेंटेज Z1, ठीक। तो अगर देखा जाए तो ए आर ई का कोड ये है। अगर लॉजिक से देखा जाएगा यहाँ पे तो देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है, ए का अपोजिट है जेड, ठीक है। और ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, मुझे लग रहा है ये 1 1 यहाँ पे मेरे ख्याल से वॉवल डिनोट कर रहा है। मैं कुछ और कोई और सा उठा के देखता हूँ, एल आई ई का देखता हूँ, एल आई ई, लाई 3 है तो यहाँ पे ये होना चाहिए एल का अपोजिट, एल का अपोजिट ओ होना चाहिए, और 1 1 है। तो जो मेरा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो चुका है, तो इसको हम मार्क करते हुए चलते हैं। ये इजी, ये तो इजी था, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि एल का अपोजिट है ओ, मतलब फर्स्ट वर्ड का अपोजिट यहाँ पे दे रखा है। और इसमें नंबर्स ऑफ लेटर है, अगर वो ऑड होता है तो परसेंटेज का साइन, इवन होता है तो एडिडेट का साइन, और नंबर ऑफ वॉवेल यहाँ पे काउंट करके लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं, जी का अपोजिट क्या होता है, ग्रेट, ए का अपोजिट जेड, ठीक है। नंबर ऑफ वॉवेल टी जेड, देखो टी जेड सब में टी जेड आ रहा है ना, सब में टी जेड आ रहा है। नंबर ऑफ वॉवेल देख लेते हैं या वर्ड काउंट लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 मतलब एट दी रेट, 2 2 4 2 6 एट दी रेट। तो एट दी रेट देख लेते हैं, सबसे लास्ट में एट दी रेट है, बस हम आगे का कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाकी सबसे जो डिफरेंट है ये। चाहो तो वॉवेल काउंट करके एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी और करने हैं। क्यू का अपोजिट क्या होता है ना, क्यू का जंगल क्वीन जे, के का अपोजिट कुर्ता पैजामा पी, तो जेपी 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 हर जगह जेपी है ना। रामाधीर के बेटे, दो 2 4 6 6 मतलब एट दी रेट आना है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे भी एट दी रेट आना है, ठीक है। एट दी रेट दो जगह एट दी रेट है। अब मैं वॉबल ले लेता हूँ, वॉबल यहाँ पे तो एक ही वॉबल है, एक एक ही वॉबल है यहाँ पे, तो यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या। एक यहाँ पे कितने वॉवेल है, एक, अच्छा अच्छा एक गलती हो गई है यहाँ पे, वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट काउंट करना है, मैंने देखा ही नहीं, ये भी तो है कॉन्सोनेंट काउंट करना है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे दो जो है एक गड़बड़ हो गई है, बस मेरे देखने में गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट काउंट करना है, कॉन्सोनेंट वही मैं कहूँ, यहाँ पे सब किसी में एक है ही नहीं, क्योंकि ये एक ही ई जो है वही वॉवेल है। कौन सा ले, 1 2 3 4 5 5 मतलब 5 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। यही होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 1 2 ये तो वॉवेल है, 3 4 5, हाँ 5, तो हाँ सॉरी, कॉन्सोनेंट काउंट करके लिखना है, कॉन्सोनेंट के नंबर्स लिखने हैं काउंट करके, ठीक है। ये चीज मैं मिस्टेक कर गया हूँ, मैंने यहाँ पे भी वॉवेल देखा नहीं, ए का तो अपोजिट जेड हो गया, इसको नजरअंदाज कर दिया, ई मेरे यहाँ पे गौर ई पे था, मतलब ध्यान पूरा ध्यान ई पे था, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती यहीं पर चल गई तो अच्छी बात है। बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो
देख लेते हैं जी का उल्टा क्या होता है टी, ग्रेट, है ना, और एक्स का उल्टा क्या होता है सी, क्रैक्स, सी। तो और 4 होने चाहिए इसमें, तो सी, टी सी ये रहा, टी सी, तीन ऑप्शन है, इन तीन में से कोई एक होगा हमारा। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा ऑड नंबर होना चाहिए, है ना, ऑड नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑड नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ यही वाला होगा, पक्का कंफर्म यही वाला होगा, क्योंकि और कोई तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यही वाला होना चाहिए। इसका कोड अगर बनाया जाए तो ये 7, यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 आना चाहिए यहाँ पे, और ऊपर 4 आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे एक्स के कोड में 4 आ रहा है, ठीक, ये तो कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे 8 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यही हमारा राइट आंसर है। इसका कोड बनाना है हमको, एम का उल्टा क्या होता है एन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 N7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मतलब N7, N7 ये रहा कोड बन गया इसका। तो हमारे सारे कोड वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं, और ये भी पजल है, 5 को छोड़ के पजल, ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है। ये इसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, इसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कहीं पे, नहीं तो मेरा पेज पूरा बर्बाद चला जाएगा, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हर सिंबल का एक मीनिंग है, हैश टैग का मीनिंग फादर है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हैश टैग का मीनिंग फादर है, परसेंटेज का मीनिंग मदर है, और डॉलर के मीनिंग हस्बैंड है, एडिट का मीनिंग वाइफ है, ऐसी करके सो ऑन, है ना। और नीचे पूरी हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमको इससे एक ब्लड रिलेशन बनाना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक। तो मैं बना लेता हूँ, मैं टाइप बनाता हूँ, ठीक है। पी जो है हस्बैंड ऑफ यू का, पी जो है हस्बैंड है यू का, यू माइनस हो जाएगी। यू जो है मदर है टी की, टी जो है वो एक सिस्टर है वी का, वी जो है वो है फादर, वी जो है फादर क्यू का, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं क्यू, क्यू से रिलेटेड है ना, तो एस इज मदर ऑफ क्यू, एस इज मदर ऑफ क्यू, एस यहाँ पर जाएगा। आर हैशटैग, आर इज अ फादर ऑफ एस, आर इज अ फादर ऑफ एस। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ आर, डब्ल्यू इज द डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ आर, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। तो हमें पजल कुछ ऐसी बन गई है, एस रिलेटेड टू यू, एस रिलेटेड टू यू, बहू, बहू मतलब डॉटर इन लॉ। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, इनकरेक्ट। वी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ, तो पहला इनकरेक्ट है। यू इज अ मदर इन लॉ ऑफ वी, यू इज अ मदर इन लॉ ऑफ वी, ये भी इनकरेक्ट है। तो दो हमारे हो गए, दो पेयर हो गए। सी एस इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, ये सही है, मतलब लास्ट वाला सही है, बाकी सब गलत है, तो मतलब ओनली टू, ऊपर के दो सही हैं जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से हमसे पूछ रहा है। इनकरेक्ट पेयर बताने हैं हमको, इनकरेक्ट रिलेशन। हाउ मेनी मेल और फीमेल, मेल बताने, मेल, तो 1 2 3 3, 1 2 3, 3 या 4 हो सकते हैं ना, या तो 3 हो सकते हैं, इसको इसका पता नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है, तो अगर मिला देंगे 4, नहीं मिलेंगे 3, 3 और 4 में से कोई एक। तो हमारे सारे क्वेश्चन इसमें लगभग लगभग हो गए, तो हम लोग यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। किस तरह से स्टार्ट करें, मैं वही देख रहा हूँ। इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं, अब इसे कहते हैं हम लोग 3 ऑब्जेक्ट पजल। इसमें लोग हैं, ठीक है, पर्सन, उनको कहाँ कहाँ पर रहते हैं, प्लेस, और कहाँ कहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इनसाइड कुछ आउटसाइड। 3 ऑब्जेक्ट पजल बन गई है, वैसे तो 2 ऑब्जेक्ट पजल है, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ बनाने का ट्राई करो, ठीक। यहाँ से पजल पूरी, और ये कंप्लीट पजल है यहाँ पे। सम आर फेसिंग, हॉलीडेज पे जा रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, 3% पी और त्रीनीबाद, तो पी 3 त्रीनीबाद, पी यहाँ पे, ट्री यहाँ पे, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो एक इधर देखेगा तो ये भी ऊपर देखेगा। मैं पॉसिबिलिटी डायरेक्ट यहीं बना लेता हूँ, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम लोग, पी यहाँ और ट्री यहाँ, ठीक है।
वी वेंट टू वाराणसी एंड इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु इज पेरिस हु फेसिंग आउटसाइड। तो पेरिस के इमीडिएट लेफ्ट में वी जो वाराणसी से है, ये पॉइंट है, मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कहीं लिख नहीं सकते डायरेक्ट, है ना, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ। क्यू मिडिल, क्यू इज इन द मिडिल बिटवीन मिडिल द वन हु कोलकाता एंड त्रिनिबा। तो क्यू मिडिल होगा, कोलकाता और ट्रिनिबाद के बीच में होगा ये दोनों, है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, कोई एक ऊपर कोई एक नीचे। इमीडिएट द वन हु वाराणसी सिट अपोजिट टू क्यू, तो क्यू के अपोजिट में वी है, ये भी हमें कंफर्म हो गया। एक्स और एस सिट अपोजिट, एक्स और एस ये भी अपोजिट में बैठे हैं ईच अदर, बोथ आर फेसिंग इनसाइड, बोथ आर फेसिंग इनसाइड, ये भी मार्क कर लेते हैं। द वन हु वेंट साइबेरिया सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो साइबेरिया रशिया में है, ये साइबेरिया इमीडिएट टू टी। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, हु सिट इमीडिएट राइट मतलब क्यू के इमीडिएट राइट में टी और एस, ठीक है। एंड क्यू वेंट टू कतर, क्यू वेंट टू कतर। W went to Kolkata, W went to Kolkata, not opposite to Paris, Paris के opposite नहीं है। R does not go Sydney, R does not go Sydney, only 3 people facing outside, तो 3 लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी सब अंदर देखेंगे, मतलब 5 लोग अंदर देखेंगे। ये सारे पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। एंड नन ऑफ देम इज वाराणसी, साइबेरिया, सिडनी, तो इन 3 में वाराणसी सिडनी ये सब नहीं, तो वाराणसी यहाँ पे आएगा, साइबेरिया भी यहाँ पे, सिडनी भी आएगा, ये सब अंदर देखेंगे। एक्स इज बिसाइड, मतलब एक्स यहीं इसके आसपास बैठा है कहीं पे। टी डज नॉट गो कोलकाता, टी डज नॉट गो, डब्ल्यू का बोल रखा है ना उसने, डब्ल्यू वेंट टू कोलकाता, टी डज नॉट गो कोलकाता। द वन हु रांची फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो एक्स इज बिसाइड, तो हमें एक्स की पोजीशन भी पता चल गई है, एक्स के सामने एस रख देंगे। एक्स यहाँ अगर एक्स 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 के लिए दो 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 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी हमारी। और क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो टी यहाँ नहीं आएगा, है ना, टी लेकिन क्योंकि आसपास ही बैठेगा, है ना, तो टी ये हो जाएगा ट्री, है ना, तो टी यहाँ पे हो जाएगा ट्री। और टी के लेफ्ट में साइबेरिया, टी के लेफ्ट में साइबेरिया, साइबेरिया यहाँ पे आ जाएगा। टी के लेफ्ट में साइबेरिया, साइबेरिया यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोल रखा है उसने, क्यू, क्यू तो क्यू यहीं पे होगा, क्यू यहीं पे होगा, क्यू कतर, क्यू कतर। और कतर के राइट बोला था उसने, क्योंकि इसे मैंने नीचे देखा राइट, राइट के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, राइट के लिए हमको ऊपर करेंगे, तो ए और टी के अगल बगल वाले ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो एक ऊपर एक अंदर और एक अंदर तो एक बाहर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बन गया है यहाँ तक का। और उसने क्या बोल रखा था, हाँ, तो क्यू के आसपास, क्यू से ट्री इधर बैठा है, तो कोलकाता यहाँ पे बैठा होगा, डब्लू, डब्लू कोलकाता, डब्लू कोलकाता, डब्लू कोलकाता, ठीक है। और डब्लू के सामने पेरिस नहीं है, अच्छा डब्लू के सामने पेरिस नहीं है, ओके ओके ओके, डब्लू के सामने पेरिस नहीं है। एक्स के सामने एस, और एक्स इज बिसाइड, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइबेरिया, और यहाँ पे हो जाएगा एस, एक्स साइबेरिया, और यहाँ पे जाएगा एस। और हमको वी वाराणसी को बैठाना है, वी वाराणसी के लिए 2 पोजीशन है, वी पेरिस बाहर, तो वी वाराणसी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी वी के लिए दो पोजीशन है, रांची फेस आउटसाइड, रांची फेस आउटसाइड, ठीक है। W went immediate left of Siberia and W1 Kolkata, not opposite to Paris. V वाराणसी, P पेरिस, P पेरिस, पेरिस आउटसाइड दिख रहा है, P पेरिस, पेरिस यहाँ पे हो जाएगा, V वाराणसी यहाँ हो जाएगा। और 1 2 3 3, लेकिन यहाँ बोल रखा है रांची, रांची फेस आउटसाइड है, रांची फेस आउट, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं हमारी यहाँ पे। एक बाहर 2 बाहर, एक और बाहर हो सकता है, वो है रांची, ठीक है। तो और पेरिस भी बाहर ही देख रहा है, तो अगर पेरिस को अगर यहाँ बैठा दें, पेरिस को अगर यहाँ बैठा दें, वी को यहाँ, वी, और फिर
R does not go to Sydney, R does not go to Sydney, V वाराणसी यहाँ हो जाएगा, R does not go to Sydney, तो R रांची हो जाएगा, तो R अगर R यहाँ पे और रांची यहाँ पे हो जाएगा तो ये R बाहर देखेगा, ये बन जाएगा, V वाराणसी यहाँ बन जाएगा, P पेरिस, और S से सिडनी यहाँ बन जाएगा, और सिडनी वाले अंदर देख ही रहे हैं, वाराणसी भी अंदर देखेगा फिर, है ना, वाराणसी भी अंदर देखेगा, वाराणसी, सिडनी और साइबेरिया, ये तीनों अंदर देखेंगे। साइबेरिया वाला कहाँ गया, ये तो अंदर ही देख रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। सही है कि गलत, ये पता कैसे करेंगे? चलो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है ना। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 6 मिनट हो गए हमें यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पेरिस एंड द वन हु वेंट टू साइबेरिया? पेरिस और साइबेरिया के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अगर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ पेरिस, लेफ्ट साइड, 1 2 3 नहीं, दो लोग बैठे हैं, ओनली 2 पीपल। पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू रांची, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट है ये तो, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट है। Who sit fifth to the right of one who's opposite? Who sit opposite the one who sit immediate right of the one who went Kolkata? ओके ओके, ये तो सॉल्व वाला हो गया, आई नो आ गया, हु नो आ गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट से चलते हैं, इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वेंट टू कोलकाता, कोलकाता के इमीडिएट राइट, कोलकाता कहाँ गया, कोलकाता के इमीडिएट राइट, कोलकाता के इमीडिएट राइट में एस है, उसके अपोजिट में साइबेरिया, फिफ्थ टू द राइट, 1 2 3 1 2 3 4 5, पी पेरिस, पी पेरिस, पी पेरिस, ये रहा। ट्रू बताना है आपको, एक्स एक्स त्रीनीबाद नहीं, एक्स त्रीनीबाद नहीं है, गलत है, पहला कथन गलत। 3% सिट बिटवीन द वन हु सिडनी एंड साइबेरिया, हाँ सेकंड सही है, सेकंड सही है, हमें ट्रू पे लगाना है। डब्ल्यू फेस आउटसाइड गलत है, 1 2 3, डब्ल्यू फेस आउटसाइड गलत है, तो हमारा सिर्फ सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू ये। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ एक ही पजल बनी है अभी तक, देख सकते हो आप। इस वाले पजल पे आते हैं, 8 लोग बैठे हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 7 के मल्टीपल में है, तो ये वाली पजल बन जाएगी। देखो 6 से 7 मिनट या फिर 8 मिनट भी आ सकता है, ये मतलब एवरेज टाइम है आपका आरवीपीओ में। अगर ऐसा लग रहा है तो समझ लो कि हाँ ठीक है, मतलब बन रही पजल बन रही है, बाकी डिपेंड करता है पजल कैसी है। ये इसकी पजल तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है मुझे। 8 लोग बैठे हैं और फेस कर रहे हैं नॉर्थ, और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज 40 मीटर, तो मतलब इधर से 40 मीटर स्टार्ट हो गया है, तो 14 21 28 35 42 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 56, ठीक है, ये बनेगा हमारा कुछ डायग्राम, और इसमें एज भी दे रखी है, ठीक है, तो 52 43 38 31 28 25 19 17, इसे कह सकते हो आप 1 2 3, है ना, 3 ऑब्जेक्ट पजल, ठीक है। दिव्या इज यंगेस्ट अमंग देम, तो दिव्या यहाँ पे आ जाएगी। जो चीज कंफर्म होगी मैं उसे लिख दूंगा, जो नहीं कंफर्म होगी उसकी नोट बनाऊंगा। द वन हु इज 19 डज नॉट सिट नियर 28, तो 19 28 साथ में नहीं बैठे हैं। फराह एंड दिव्या सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, तो फराह और दिव्या साथ में बैठे हैं। एंड द वन हु इज 31 इमीडिएट राइट ऑफ रामू, रामू के 31 राइट में है, इमीडिएट राइट में। पिंकी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो पिंकी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पिंकी या तो या पिंकी यहाँ पे, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम लोग। पिंकी यहाँ पे या तो पिंकी यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे बैठी है पिंकी। एमी डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड, तो एमी डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड। मैं पजल को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि पूरी दिखे, पूरी पजल अब यहाँ से दिखने लगेगी, ये यहाँ से। तो एमी डज नॉट सिट ऑन द एंड, और चंदू इज इमीडिएट
नेबर ऑफ जया, तो जया का इमीडिएट नेबर CHN चंदू है। डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड फरा इज लेस देन पिंकी एंड दिव्या, तो पिंकी यहीं पे आएगा। पिंकी और फरा के बीच में जितना डिफरेंस है वो दिव्या से कम है, तो दिव्या ऑब्वियसली यहाँ पे होगी, है ना। तो पिंकी या तो यहाँ होगा या फिर पिंकी, फरा और दिव्या ऐसे करके होगा। द वन हु इज 19 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिया, टिया के इमीडिएट लेफ्ट में 19 है। 2 पर्सन सिट बिटवीन पिंकी एंड फरा, अब यहाँ से पजल बनना स्टार्ट हो जाएगी हमारी। पिंकी और फरा के बीच में 2 लोग बैठे, 2 लोग पिंकी और FAR फरा, 2 लोग FAR फरा, और यहाँ पे दिव्या आ जाएगा। दिव्या कौन है? 17 साल की है, जो जितने साल की मैं उससे लिख दूंगा ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। 17 साल का यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या बोल रखा है? एमी इज नॉट 31, एमी इज नॉट 31, एमी इज नॉट 31। पिंकीज एज इज नॉट अ प्राइम नंबर, पिंकीज एज इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो पिंकी का एज जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। चंदू इज नीदर 43 और स्क्वायर नॉर अ स्क्वायर, तो चंदू यहाँ पे नहीं आएगा। चंदू स्क्वायर 25 चंदू यहाँ पे भी नहीं आएगा। जया इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 52, जया 52 के इमीडिएट लेफ्ट में है, 52 के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। रामू इज यंगर देन टिया, रामू इज यंगर देन टिया बट एल्डर देन एमी, रामू इज यंगर देन टिया बट एल्डर देन एमी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फरा एंड पिंकी इज 3 है, फरा और पिंकी की जो डिफरेंस है 3 साल है। नो वन सिट बिटवीन चंदू एंड दिव्या, चंदू और दिव्या के बीच में कोई जोक नहीं बैठा, तो चंदू यहीं बैठेगा। CHNDU चंदू, चंदू, चंदू और जया यहाँ पे जाएगा। जया, जया, ठीक है। और 52 ये हो जाएगा फिर 52, इस जगह 52 ये है, 52 के इमीडिएट लेफ्ट में जया है, तो ये हमारा कुछ बन रहा है पजल। जया 19 अगर 19 को 3 छोड़कर, 19 को 3 छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो 19 तो पिंकी होगी नहीं, और पिंकी तो प्राइम नंबर है भी नहीं, तो 19 यहाँ पे होगा। और टिया यहाँ होगा, टिया यहाँ पे, 19 यहाँ पे। रामू यहाँ पे, 31 यहाँ पे हो जाएगा। रामू, रामू, रामू 19, तो फिर एमी कहाँ पे आएगा? तो मुझे मेरे हिसाब से ईआरई पे जो ये ईआरई जो पॉसिबिलिटी गलत बन रही है हमारी। टिया यहाँ पे ले लें, 19 यहाँ पे ले लें, टिया 19 यहाँ पे, रामू 31 यहाँ पे ले लेते हैं। अगर रामू, रामू 31, रामू 31, रामू 30, रामू यहाँ पे लेगा, 31 यहाँ पे होगा। टिया का यहाँ पे है, 19 यहाँ पे है। फरा और पिंकी के बीच में, फरा 19, 19, 20, 28 और 25, हाँ 28 और 25 हो सकता है। 31, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, टिया का यहाँ पे ना लें तो रामू 31 यहाँ पे हो सकता है, और टिया 19 यहाँ हो सकता है। ओके, रामू 31, रामू इज नॉट 30, रामू इज नॉट 38 भी बोल रखा है। ट्वेंटी एट यहाँ नहीं है, तो 28 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 19 यहाँ पे, तो 43 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो 52 नहीं, 43 यही होगा, तो ये 30 तक। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी तो गलत बन रही है, इसीलिए पॉसिबिलिटी वाली गलत बन रही है। तो ये टिया यहाँ पे हो ही जाएगा ऑब्वियसली, तो ये जया यहाँ पे, दिव्य 13, फरा 31, फरा 31, रामू को पता नहीं है। प्राइम, प्राइम पिंकी, पिंकी प्राइम तो होगा नहीं, 3, 3 का मतलब 3 यहाँ पे, पिंकी यहाँ पे हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा, 28 पिंकी यहाँ हो जाएगा, और एमी यहाँ पे आ जाएगा, फिर एमी 25 हो जाएगा,
ME25 हो जाएगा। और रामू 43 कर सकते हैं, रामू 43, रामू। और चंदू 38 हो जाएगा। पजल हमारी कंप्लीट बन गई है एट लास्ट। 31 ईयर ओल्ड कौन है यहाँ पे? 31 एंड फरा है। जल्दी जल्दी हम टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रामू रिलेटेड टू दिव्या। दिव्या के सेकंड लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट में है। फराह रिलेटेड टू चंदू, चंदू के भी सेकंड लेफ्ट में है, एकदम सही बन रहा है। देन हु इज रिलेटेड टू एमी, एमी फराह, फराह के इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट मतलब सेकंड टू लेफ्ट में एमी है। डिस्टेंस बिटवीन रामू एंड चंदू, रामू और चंदू के बीच का डिफरेंस 21, 40, 28, 28, 28, 28। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन रामू, रामू 1, 2, 3। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन, इन सबको प्लस करना पड़ेगा हमको ना। इसको 28, 35 में माइनस कर रहा था, उसको 15 करिए। 1, 3 और 3 6 और 10, 105, 105 मीटर यार। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, पिंकी के सेकंड लेफ्ट में कोई नहीं है, नन, नो वन। करेक्ट बताना, पिंकी सिट राइट एंड, नहीं गलत। 2% टिया एंड चंदू, गलत। रामू इज 43, रामू इज 43, ये सही है। थर्ड सही है, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। कितनी पजल बच रही है हमारी? एक पजल ये बच रही है, एक पजल ये बच रही है। तो इस पजल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी, मैं सोचा था आधा घंटा उसको दूंगा और आधा घंटा मैं मैथ दूंगा, लेकिन अभी 2 पजल बच रही हैं। मैं ट्राई करता हूँ इन पजल को कंप्लीट करने का, फिर हम लोग मैथ में मूव ऑन करते हैं। 10 लोग बैठे हैं, तो 5, 4, 3, 2, 1। फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, ये पॉसिबिलिटी के लिए पजल है। 10 लोग बोल रखे हैं, और ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से बोल रखा है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से बोल रखा है, आपको यहाँ पे पूरी पजल यहाँ से दिखने लगेगी। ठीक, 2 फ्लोर बिटवीन आर एंड द वन हु इज पेन। इटली इमीडिएटली बिलो द वन हु इज पेन, इटली यहाँ पे जाएगा। आर सेम फ्लोर विथ थाईलैंड, तो थाईलैंड आर, बट इन अ डिफरेंट फ्लैट द वन हु इज फ्रॉम इटली, तो इटली से डिफरेंट फ्लैट में है, तो अगर इटली से डिफरेंट फ्लैट तो इटली यहाँ पे जाएगा। आर लिव्स एन इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लैट तो आर यहीं पे आएगा, इटली यहीं पे आएगा, फिर इटली यहीं पे आएगा। आर आर 2 छोड़ के स्पेन, 1 छोड़ के इटली। आर के लिए एक पोजीशन ऊपर यहीं पे है, आर एक पोजीशन यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो बाहर आर नीचे ही आएगा। तो आर 2 छोड़ के, 2 छोड़ के स्पेन यहीं पे होगा, फिर इटली, इटली यहाँ हो जाएगा। और ये थाईलैंड यहाँ पे जाएगा। और क्या बचता है हमारे पास? आर 2 छोड़ के इटली। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारी, है ना इसमें। चलो अभी और देख लेते हैं, पढ़ लेता हूँ मैं और क्या बोल रखा है उसने। एस इज जस्ट बिलो जेड, एस इज जस्ट बिलो जेड एंड नॉट लाइक इंडिया। एस इज जस्ट बिलो बट डजंट लाइक IND इंडिया। जेड कोरिया से है और या फिर कनाडा से है, कनाडा। ठीक है, एंड ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है, ऑड नंबर फ्लोर मतलब 1, 2, 5 इनमें से किसी में बैठा है। 1, 3, 5, 1, 3, 5 में से किसी में बैठा है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एस एंड सेम फ्लोर बिलो वी, जो चाइना से है, वी चाइना से है। द पर्सन इमीडिएटली अबव आर फ्लैट लिव इन इंडिया। आर अबव, इसके अबव है ही नहीं कुछ, तो आर यहाँ पे आएगा नहीं ऑब्वियसली, तो मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आर के लिए 2 पोजीशन मेरी बनानी थी यहाँ पे। आर अगर यहाँ पे बैठाते हैं, आर एक बार यहाँ पे बैठाते हैं, आर 2 छोड़ के, 2 छोड़ के स्पेन, इनमें से कोई एक होगा। इटली यहाँ पे जाएगा, और आर के ऊपर इंडिया यहीं पे होगा, IND इंडिया, इसी में से किसी में होगा एक में। और फिर आर ये थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे 2 छोड़ के स्पेन यहाँ पे, इटली यहाँ पे, थाईलैंड यहाँ पे, और इंडिया इन दोनों में से किसी में एक में हो जाएगा। ठीक है। जेड ऑड में बैठा है, जेड की जस्ट नीचे एस बैठा है। जेड यहाँ पे बैठेगा नहीं, जेड या तो यहाँ बैठेगा, जेड या तो यहाँ बैठेगा। जेड
जेड यहाँ पे बैठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी जेड, और एस इनके इसके नीचे कहीं पे आएगा। इंडिया होगा नहीं तो ऑब्वियसली इंडिया या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, फिर एस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर जेड मैं यहाँ पुट करता हूँ तो जेड कोरिया और कनाडा पे कोई एक होगा, फिर एस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जेड पुट करता हूँ, चलो आगे पढ़ लेते हैं फिर। द वन इमीडिएटली अब आर इज लिव इन इंडिया, 3 फ्लोर बिटवीन डब्ल्यू एंड कनाडा। डब्ल्यू एंड कनाडा के बीच में 3 फ्लोर है, मतलब 1 2 3, ये कनाडा के लिए करना। तो या तो कनाडा यहाँ होगा या डब्ल्यू होगा, या तो कनाडा यहाँ पे डब्ल्यू होगा। तो कनाडा या डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे होगा तो कनाडा ऊपर हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे होगा तो कनाडा ऊपर, नहीं तो कनाडा आर हो जाएगा, डब्ल्यू कहीं पे ऊपर। विच नॉट बिलोंग टू टी, कनाडा नॉट बिलोंग टू टी, यहाँ पे बन सकती है पॉसिबिलिटी, काफी पॉसिबिलिटी बन रही है। वाई जस्ट बिलो कनाडा बट इमीडिएटली बिलो, कनाडा के जस्ट नीचे वाई बट इमीडिएटली बिलो पी, सॉरी इमीडिएटली अबव पी, तो वाई कनाडा पी। तो इससे ये पता चल रहा है तो कनाडा है हमारा सबसे ऊपर ही आएगा, कनाडा सबसे ऊपर आएगा तो डब्ल्यू नीचे, डब्ल्यू तो यहाँ, डब्ल्यू की पोजीशन यहाँ पे हो गई, कनाडा इनमें से कोई होगा तो वाई और पी, वाई और पी के लिए भी पोजीशन हो गई है, वाई और पी के लिए भी पोजीशन हो गई है। कनाडा, कनाडा यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, वाई और पी के लिए भी पोजीशन हो गई है यहाँ पे। और पढ़ लेते हैं हम लोग। जेड, जेड एक छोड़ के एस, एस यहाँ पे, तो वी यहाँ पे होना चाहिए, वी चाइना, जेड उसके ऊपर कितने लोग, इसके नीचे भी कितने फ्लोर। क्यू एंड टी सेम फ्लोर पे बैठे हैं बट नन ऑफ देम आर फ्रॉम आई एन डी इंडिया। तो ये लोग सेम फ्लोर पे बैठे हैं पर एक भी यहाँ पे इंडिया में नहीं बैठे होंगे, तो कहीं और बैठे होंगे। एक्स नीदर फ्रॉम जापान और अमेरिका, एक्स ना जापान से है ना अमेरिका से है। द वन हु जापान इज इमीडिएटली बिलो फ्रांस, द पर्सन कनाडा एंड एक्स लिव एंड सेम फ्लैट। तो अब मुझे पॉसिबिलिटी रखनी ही पड़ेगी, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कनाडा तो ऊपर ही है, यहाँ पे 3 छोड़ के कनाडा यहीं कहीं पे आएगा, कनाडा और एक्स एक ही जगह पे है। जेड के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, जेड, जेड भी कनाडा हो सकता है ना, जेड कनाडा हो सकता है। तो अगर जेड यहाँ रखते हैं, एस यहाँ रखते हैं, सपोज करते हैं एस यहाँ पे, तो वी चाइना यहीं पे आएगा, वी चाइना यहीं पे आएगा, और कनाडा के जस्ट नीचे वाई है, और यहीं पे कहीं पे पी होगा, पी, पी सपोज करते हैं। लेकिन क्यूटी फिर हमें एक जगह चाहिए, तो क्यूटी एक जगह नहीं आ पाएगा, क्यूटी एक जगह पे नहीं आ पाएगा। तो जेड यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब इसका तो जेड के लिए फिर एक ही पोजीशन बची, जेड यहीं पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे जेड यहाँ पे लिखते हैं, तो एस यहाँ पे, तो वी यहीं पे आएगा, वी चाइना यहीं पे आएगा, वी चाइना, जेड यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे आर पहले से ही है तो क्यू टी यहीं पे होगा, क्यू टी यहीं पे होगा, और टी कनाडा से नहीं है तो क्यू और टी तो यहीं पे होंगे कहीं पे। और कनाडा के जस्ट नीचे वाई और पी, पी तो मतलब पी इटली हो जाएगा, पी के लिए भी पोजीशन फिक्स हो गई हमारी। मुझे लग रहा है इस वाले से बन जाएगा हमारा डायग्राम। आर आई एन डी एस, इंडिया तो यहाँ पे है, फिर एस, एस यहाँ पे है ना, तो ये तो कोरिया हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा, और कनाडा, एक्स और कनाडा सेम फ्लैट में बैठे हैं, और हमारा जो क्यूटी है वो यहाँ पे आ जाएगा, वाई, वाई, वी चाइना, वाई वी चाइना, वाई और वी चाइना में पता नहीं कौन कहाँ पे आएगा यार, बहुत कंफ्यूजन है। द वन हु फ्रॉम थाईलैंड, मैं मार्क अब मार्क करना स्टार्ट करता हूँ, जितना पजल मिल गया मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा। पीस फ्रॉम पेरिस, ट्रू बताना है, पीस फ्रॉम पेरिस ये तो गलत है। चाइना लिव ऑन थर्ड फ्लोर, चाइना लिव ऑन थर्ड फ्लोर ये भी गलत है, ट्रू बताना ना। एस फ्रॉम इंडिया, एस फ्रॉम इंडिया तो गलत है क्योंकि एस इंडिया से है ही नहीं। टी लिव्स ऑन फ्लैट नंबर 1 और 5th पे। द वन हु लाइक कोरिया लिव इन फ्लैट नंबर 1, तो ये वाला कंफर्म हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जो कोरिया है वो तो यहाँ पे बैठा है, तो टी यहाँ पे बोला उसने, टी फ्लैट नंबर यहाँ, तो फिर यहाँ की हो जाएगा, तो कनाडा यहाँ पे हो जाएगा, कनाडा यहाँ पे हो जाएगा, कनाडा यहाँ पे है तो एक्स उसी की, वी चाइना और वाई तो यहाँ होगा, तो एक्स यहीं पे होगा, एक्स इस जगह पे होगा, एक्स आई एन डी यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा, और इसमें से कोई एक वी और या फिर वाई होगा। इमीडिएटली अबव जेड, जेड के जस्ट ऊपर कौन है, स्पेन, हाँ स्पेन, स्पेन बचा, स्पेन बचा, और फ्रांस,
फ्रांस के नीचे जापान है ना, जब फ्रांस यहाँ होगा, फिर फ्रांस यहाँ हुआ, जापान में से कोई एक आ जाएगा। स्पेन, स्पेन पीछे जाओ। क्या बोला था उसने? जापान इज इमीडिएटली बिलो द वन हु फ्रांस। ओके, देखो भाई यहाँ पे पजल बनना बंद हो गई है मेरी। इमीडिएटली अबव जेड बोला उसने, इमीडिएटली अबव जेड। स्पेन तो यहीं पे है ना, दो छोड़ के स्पेन यहीं पे होगा। स्पेन में मान लेता हूँ यहाँ पे स्पेन, तो वी चाइना यहाँ पे, वाई यहाँ पे, जेड के जस्ट ऊपर स्पेन है ना? तो फ्रांस के जस्ट नीचे जापान कैसे हो जाएगा? जापान लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु इज फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, देखा जाएगा। ट्रू बताना है आपको। टी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर ना। एक्स फ्रॉम फ्रांस, एक्स फ्रॉम इंडिया है भाई, एक्स फ्रॉम इंडिया है, एक्स फ्रॉम इंडिया। पी और वी लिव ऑन सेम फ्लोर। नन भी है यहाँ पे ऑप्शन, वैसे तो नन ही हो सकता है यार। लिव्स ऑन सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लैट और फर्स्ट फ्लोर में आर बैठा है, आर। आर हु इज फ्रॉम, ये फ्रांस होगा ना, ये फ्रांस होगा, ये जापान होगा। ये फ्रांस होगा। एस का तो हमें पता नहीं, आर होगा जापान, आर जापान। अब ठीक है, ये कुछ और है फिर, टी कुछ और है। ठीक है, तो हमारे सारे मतलब क्वेश्चन हो गए। इस वाले पजल में मुझे डाउट लग रहा है। 20 मिनट बचे हैं मेरे पास अभी भी, और 20 मिनट मतलब रीजनिंग तो यार बहुत ज़्यादा हो गया है। 10% लोग हैं उनकी डिफरेंस सैलरी है। इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सैलरी ऑफ पवी इज मोर देन रानी एंड क्वीन बट नॉट मच एज वानी। द सैलरी ऑफ रानी इज मोर देन तेजू। रानी इज मोर देन तेजू एंड साहिल। तेजू एंड साहिल, रानी इधर और क्यू उधर। हाँ ठीक है, अब बन सकता है, बट नॉट एज। रानी की जो सैलरी हो तेजू और साहिल से बड़ी है, बट नॉट एज पवी। तो यहाँ पे पवी और वनी यहाँ पे जाएगा, रानी। रानी तो उसके नीचे ही था, सैलरी ऑफ रानी। सैलरी ऑफ तेजू इज ओनली मोर देन 2%। उमा इज द लोएस्ट। तो उमा, तेजू, और मेरे हिसाब से साहिल यहीं पे आएगा, साहिल। और रानी फिर यहाँ पे आएगा, रानी। क्वीन, क्वीन यहाँ पे आ सकता है, क्वीन बट नॉट एज वानी। क्वीन और तो वानी यहाँ पे, और रानी यहाँ पे। क्या बोल रखा है उसने? हाँ, सैलरी ऑफ हाउ मेनी पर्सन आर लेस देन क्वीन। तो क्वीन और रानी का मुझे बस यहाँ पे पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है। सैलरी ऑफ क्वीन इज मोर देन साहिल, ठीक है, सैलरी ऑफ क्वीन इज मोर देन साहिल एंड उमा बट नॉट एज मोर एज वानी और रानिया। अब यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर दोनों स्टेटमेंट को मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बोथ वाला आएगा आंसर, बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव एन आंसर। 7 लोग हैं फेसिंग साउथ। हमें बताना है पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए और पी सिट टुगेदर एंड नीदर ऑफ देम पी। 1 2 3 4 5 6 बी, 1 2 छोड़ के पी, और पी तो यहाँ पे हो सकता है। ओनली 3% डी एंड पी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 डी, 1 2 3 4 5 6 7। अब सही बन रहा है। क्यू डज नॉट सिट और बी डज नॉट, क्यू डज नॉट सिट। तो यहाँ पे पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे नहीं बता सकते अभी। बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ये तो पूरा अलग ही क्वेश्चन हो रहा है। बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ओनली 3% बी और आर, नीदर ऑफ देम एंड 1 2 3 आर, 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, ईदर ऑफ देम सिट ऑन द, बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी 3%, 1 2 3 आर, 1 2 3 4 5 6 7 डी, 1 2 3
आर, इनमें से कोई एक बैठेगा। पी और ये लोग साथ में बैठे हैं, नीदर ऑफ देम इमीडिएट नेबर, तो पी और पी, ए और पी यहीं पे आएगा, पी इज सेकंड टू द लेफ्ट और पी, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ओनली 2% सीट बिटवीन सी एंड डी, तो यहाँ पे और क्यू। सेकंड वाली से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, सेकंड, ओनली सेकंड इज रिक्वायर्ड टू गिव एन आंसर, सेकंड डेटा अलोन गिव एन आंसर, गिव एन आंसर। 8 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, ऑल एंड फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड, ऑल ऑफ देम इक्वल डिस्टेंस, जे और एल, जे का बताना है विद रिस्पेक्ट टू एल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, टू एल, दो छोड़ के एल, एन यहाँ पे हो सकता है, द वन सेकंड टू द राइट ऑफ एन सिट, इज सिट ई, हु डज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ठीक है, और ऑल आर फेसिंग इनसाइड, तो ये बन रहा है हमारा एफ और एल इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एफ यहीं पे आ सकता है 3% एल और के, एफ यहीं पे आ सकता है, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, ठीक है, मोर देन 2, मोर देन 1%, मोर देन एफ यहाँ पे हो जाएगा। हमें क्या बताना है, जे का बताना है विद रिस्पेक्ट टू एल, जे का बताना है विद रिस्पेक्ट टू एल, जे का बताना है विद रिस्पेक्ट टू एल, तो जे का बता ही नहीं सकता मैं, नहीं बता सकता है, जे की हमें पोजीशन ही नहीं पता है। आर नॉट सफिशिएंट, एक सेकंड, मैंने उस वाले में नॉट सफिशिएंट तो नहीं लगा दिया, और हाँ ये सही है, सही। पूरा 1 घंटा मैंने रीजनिंग में लगा दिया है, मेरे हिसाब से लगा ही दिया है। 5 लोग डिफरेंट बॉन्ड हुए हैं, 89, 77, 81, 85, 89 और 92। बताना क्या है हमको, हु जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी से कौन पहले बॉर्न हुआ है, 2% डी और सी के बीच में बॉर्न हुए हैं, हु इज मल्टीपल, एज इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर निकाला जाए 8, 8 और ये कितने से 20 से करना है, तो 28 और 3 31, 4 36, फिर से 4 4 40, 19, 4 40, यहाँ से भी 4, यहाँ से 4 जगह 35 या 39, 23, 43, मल्टीपल ऑफ 3 इसमें कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 3 एक ही है, सी, 2 छोड़ के डी, और बी इज नॉट अ प्राइम नंबर, बी इज नॉट, बी यहाँ पे नहीं, बी यहाँ पे नहीं, बी इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड वॉज आफ्टर ए, तो बन गया हमारा पजल, पहले से आंसर आ रहा है, मतलब फर्स्ट से आंसर आ रहा है, तो सेकंड वाला देख लेते हैं, बी वॉज बॉर्न 2% आफ्टर ए, 2% आफ्टर ए, एंड हिज मल्टीपल ऑफ एज, बी यहाँ पे 2% आफ्टर ए, 2% डी एन सी, हु वॉज बॉर्न बिफोर दो, तो हमारा दोनों से आंसर आ जाएगा, है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा, इधर और लग जाएगा इसमें, इधर और, इधर और, किसी एक से भी आंसर आ सकता है। एक पजल बची है बस ये, अगर 12 मिनट बचे, चलो कर लेते, पूरा 1 घंटा इसको दे देते हैं ना, फिर मैं मैथ सोच रहा हूँ, मैथ नहीं करूंगा, या फिर देखते हैं कितना करते हैं। 8 लोग हैं, 3 डिफरेंट सिटीज से, चेन्नई, बैंगलोर, डीएनजी बैंगलोर और मुंबई, मिनिमम 2 नॉट मोर देन 3, मिनिमम 2 नॉट मोर देन 3, और क्या बोल रखा है, जनवरी से अगस्त तक बॉर्न हुए हैं, ठीक है, जनवरी से अगस्त, तो ये ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ ज्वाइन कर रहे हैं शायद, कंपनी ज्वाइनिंग, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हैं। द वन बैंगलोर, नॉट जून, तो जून वाला बंदा यहाँ पे नहीं आएगा, द पर्सन में चेन्नई, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा, ईदर एच विल बी द फर्स्ट और लास्ट टू ज्वाइन, तो एच या तो यहाँ होगा, एच या तो यहाँ होगा, चेन्नई यहीं पे आएगा,
ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर ए इज वन लेस देन आफ्टर डी, इज वन लेस देन आफ्टर ए, मतलब इसके नीचे दो है तो इसके ऊपर एक होगा। ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन विद ए हेल्स फ्रॉम द सिटी एज ए। अच्छा, ए के साथ कोई एक ही बंदा बैठेगा, है ना, ये दो ही होंगे, तो दो, तीन और तीन छह, और दो आठ, हाँ, बाकी में तीन तीन होंगे। डी डज नॉट ज्वाइन इन मार्च, डी डज नॉट ज्वाइन इन मार्च, डी, E is neither April nor Bangalore, E is neither April nor Bangalore, D does not join in March and belong the same city the one who's March। तो B जो D है, सॉरी D है, वो मार्च के साथ है, ऑब्वियसली मार्च में नहीं है, तभी तो उसके साथ है। G neither join March April nor belong to Mumbai, मार्च अप्रैल नॉट बिलोंग टू मुंबई, तो जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। द वन हु ज्वाइन इन मे बिलोंग टू सेम सिटी एज फरवरी बट नॉट इन द सिटी दैट इज बी बिलोंग। ठीक है, मे और फैब साथ में आएंगे, मे और फैब साथ में आएंगे, पर यहाँ पे बी नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा। चलो ये तो कंफर्म हो गया हमारा। ओनली 2% ज्वाइन आफ्टर बी, बी यहाँ पे आएगा, कंफर्म हो गया, बी यहाँ पे आगे कंफर्म हो गया, बी जून हो गया तो बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, बी यहाँ पे भी नहीं आएगा तो बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे हो गया, जून JUNE जून यहाँ पे हो गया। ठीक है, सी इज नीदर बिलोंग टू चेन्नई नॉर इन अप्रैल, चेन्नई पे भी नहीं है, सी यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, सी इज नीदर बिलोंग टू चेन्नई नॉट इन अप्रैल, द वन हु बिलोंग टू मार्च इज जूनियर टू ए, मार्च इज जूनियर टू ए, तो एक लिए एक ही पोजीशन, एक लिए एक ही पोजीशन बची ए यहाँ पे, और एक छोड़ के, मतलब दो छोड़ के डी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ए को अगर यहाँ पे डालता हूँ, दो छोड़ के डी यहाँ होगा नहीं, ए को यहाँ पे डालता हूँ, एक छोड़ के डी यहाँ पे हो सकता है, तो ए जैन हो गया, ए जैन हो गया, बी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जून यहाँ पे मैं है तो जैन यहाँ पे होगा विद ए, नहीं ए यहाँ पे हो सकता है यार, चलो अभी देखते हैं, ए यहाँ पे भी हो सकता है, मैंने जल्दीबाजी कर दी, ए यहाँ पे भी हो सकता है, और देख लेते हैं। ई इज नॉट जूनियर टू सी, ई इज सीनियर टू द वन हु इज जनवरी एंड एफ बिलोंग टू सेम सिटी, नन ऑफ देम इज फ्रॉम मुंबई, तो अब सही है, अब सही है, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और एफ यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ गया, मई, मई, मई में कौन है यहाँ पे, सी और बी तो होगा नहीं, ई भी यहाँ पे नहीं है, ए के साथ सिर्फ एक जना, डी के साथ सिर्फ मार्च, डी के साथ सिर्फ मार्च, डी आ गया, अगर डी यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक हुआ, डी मई में हो सकता है क्या, डी मई में हो सकता है, डी फैब, फैब में, फैब वाला भी कोई कहीं पे कुछ था यार ना, द वन हूम मैं बिलोंग टू सेम सिटी हु ज्वाइन इन फैब, अच्छा फैब यहाँ पे है, तो एफ यहाँ पे नहीं होगा, एफ जून में, एफ यहाँ पे भी नहीं, एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे भी नहीं होगा, एफ के लिए दो ही जगह बची हैं, एफ अप्रैल और मार्च, एफ डी, डी के साथ अप्रैल है तो ये अप्रैल हो जाएगा, डी मार्च, डी के साथ मार्च होगा, डी यहाँ पे होगा नहीं, डी यहाँ पे अगर आ जाएगा तो मार्च यहाँ पे आ जाएगा, है ना, डी यहाँ पे, मार्च यहाँ पे, हाँ, जून यहाँ पे भी, लेकिन डी तो जुलाई है, डी जुलाई है पहले से, डी जुलाई है, डी जुलाई, मार्च यहाँ आ सकता है, डी जुलाई और मार्च यहाँ आ सकता है, हाँ, डी जुलाई और मार्च, मार्च वाला बंदा यहाँ आ सकता है, मार्च, मार्च में जो भी होगा, तो बचे हुए बंदे कहाँ बैठेंगे, अब यहाँ पे बैठेगा एच अगस्त, एच अगस्त यहीं पे बैठेगा, एच अगस्त यहीं पे बैठेगा, तो फैब और मई में से कोई एक जी होगा, क्योंकि जी यहाँ पे आएगा नहीं, जी फैब और मई, हाँ, तो इनमें से कोई एक हो सकता है, फैब और मई, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ आएगा नहीं, सी मार्च, सी मार्च, सी यहाँ पे आ गया, सब बन गया हमारा, है ना, और ये चेन्नई, चेन्नई में सिर्फ फिर आ जाएगा हमारा जो भी बचा हुआ बंदा होगा, ई आ जाएगा ना, ई सीनियर तो बोला यार इसमें, सी यहाँ पे जाएगा, सी नाइस,
चलो मार्क करने का ट्राई करते हैं हम। पजल तो आधी अधूरी बन गई है। ओके, फॉल्स बताना है आपको इसमें से। ए बैंगलोर, ए बैंगलोर, ए जैन जैन, ए जैन बैंगलोर, ये तो सही है। जी मई, जी मई, जी मई, जी मई, जी मई, जी मई, जी मई भी सही है ना। अच्छा यहाँ पे ई गलत लिख लिया ना, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब सही है, यहाँ पे ई आता रहा, अब सही है। ई ग्रेटर देन टू सी, अब सही है। पजल बन गई है हमारी। जे फॉल्स, जी मई, जी मई एकदम करेक्ट है। ये वाला तो कॉम्बिनेशन सही है, जी और मई। अच्छा कॉम्बिनेशन बताना है, जी और मई। हाँ जी और मई सही बन रहा है। ए बैंगलोर, ए बैंगलोर भी सही बन रहा है। अच्छा सही बनने वाला नहीं बताने हैं, जो गलत बन रहा है। जुलाई मुंबई के साथ भी सही है। फरवरी चेन्नई, फरवरी चेन्नई भी सही है। जून, जून चेन्नई, जून चेन्नई गलत है। जून चेन्नई ये गलत है ना। हाँ, जून मुंबई में आ रहा है। ट्रू बताना है आपको। मैं दबन हूं मैं, बैंगलोर गलत, ट्रू। जुलाई बैंगलोर, जुलाई बैंगलोर भी गलत है। अगस्त चेन्नई, अगस्त चेन्नई ये सही है। जून चेन्नई गलत। मैं मुंबई गलत। ई और बी, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन ई और बी, ई और बी के बीच में 1 2 3 3% ज्वाइन कर रहा है। सेम सिटी विद ई, सेम सिटी विद ई इज अगस्त में, अगस्त में, मैं अगस्त, अगस्त ये रहा। Immediately before D, immediately before D is B, the one who is joined in July. Immediately after May, immediately after May नहीं होगा। Immediately before D, B, the one who joined is June, B, जून, जून पहला सही है, वो बाकी सब गलत है। ठीक है, अब हमारे सारे क्वेश्चन हो गए इसमें। 33 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं पूरे, लेकिन पूरा 1 घंटा भी लग गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत मैथ करने का ट्राई करते हैं। जो 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 मुझसे मैथ में हो जाएंगे वो मैं ट्राई करूंगा। 1500 माइनस 8000 प्लस 10 इजकल टू 5x। 5 टू जा 1600, यहाँ पे 300, 300 माइनस 1600 1300, 1300 माइनस 2 1298, लेकिन माइनस का आएगा। ओके 459.53 1240.39 और 25.64, यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1152.31, जगह 2059.23, 16.39, 12 कैरी गया 1, 6.15 कैरी गया 1, 702, 10 17 कैरी गया 1, 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18 कैरी गया 1, 17 कैरी गया 1, 10 19 कैरी गया 1, 7 और 2 9 कैरी गया 1, 1 2 3 7, 2075.62, ये आएगा 5 2 25 सब में 25 है, बहुत सही। 2 2 9 5 5922.5, 5922.5, 59 नहीं है 4 है, इसमें कुछ गलत कर दिया मैंने। पता नहीं 5922.5 है, और मुझे मेरे हिसाब से ये वाला सही आंसर होगा कि ये यही होगा। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7 सही तो है। 7 1 12 1 किस यहाँ पे लिखता था। सब कुछ तो सही है भाई, कहाँ गड़बड़ हो गई? कैरी लेने में गड़बड़ हो गई क्या? 5 2 7, 5 2 7 और दोनों, हाँ कैरी ले लिया फालतू का, यहाँ पे 6 ही आएगा। ठीक, अब सही है हमारा। ओके 6.966 जा 70 68 68 78 होगा, 78 होगा, 78 प्लस 12 9 108, 8 8 16 186, 4/10 x इजल टू 1/4, 4 करेंगे तो 20, 20 इधर गया तो 166, 4 से करेंगे 4, यहाँ पे 0 4 4 जा 16, 4 15 415 415 415 ये रहा 415। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो नंबर सीरीज आ गई है, और नंबर सीरीज में जैसे मैंने आपको सुबह बताया भी था, अभी तक वीडियो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वीडियो रिलीज हो गई होगी। जैसे नहीं देखी स्ट्रेटजी वाली वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने अच्छी तरह बता रखा है कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप में आते हैं, बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने मेंशन करता कि सीरीज में जो होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें से आपको रॉन्ग नंबर टर्म्स फाइंड आउट करना है, फिर आपको बताना है कि वो ट्रू है कि नहीं इसके मुताबिक। तो 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर 11 मतलब 36, 36 हमारा रॉन्ग नंबर है। 36 मतलब ए रॉन्ग नंबर हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए 38 होना चाहिए था। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1156, नहीं नहीं, ये तो 34 का स्क्वायर है। 18 दूनी 36, 09 36, 6 9 1296, 1296 में प्लस 6 करेंगे, 1296 में प्लस 6 करेंगे तो 302, 1302, 1302 डिवाइड बाई 8 है कि नहीं है। और सम ऑफ डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 है, 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इट्स डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 एकम 8, 5 0 8 छंग 48 2 2 ना, 8 से डिविजिबल भी नहीं है। नन ऑफ आना चाहिए, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे अब डी आई दे रखा है, डी आई को यार अभी सॉल्व नहीं करेंगे। सब अर्थमेटिक है। ये देखो ये क्वेश्चन भी आ गए, इसमें भी आपको ए बी सी डी फाइंड आउट करना है, सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 का ए बी सी आएंगे रिस्पेक्टिवली। और ये कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो ये 2.5 गुना हो रहा है क्या, 4 44 100 हाँ, ये 2.5 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, ये 3.5 गुना होना चाहिए, 3.5 15 105 105 5511। तो ये इसमें वैल्यू गलत है, जो इसमें गलत है वो 1165 है। ठीक, ए की बी की और सी की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या गलत है भाई, यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे फिर होना चाहिए 9 का स्क्वायर होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होना चाहिए तो 81 होना चाहिए, 85 गलत वैल्यू है, 81 आना चाहिए, 1155 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है 2, यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे फिर 20 होना चाहिए, यहाँ पे 70 गलत है, 70 71 आना चाहिए। तो हमें सारी चीजें पता चल गई हैं। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर एंड द करेक्ट नंबर, विच ऑफ द सीरीज इज द लोएस्ट। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे सी सबसे लास्ट वाली का सबसे कम है, सीरीज 3 का सबसे कम है, 1 है डिफरेंस। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए 1165 माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू है, ये तो करेक्ट टर्म है, ये हमारी जो वैल्यू है ये वो ये है। ठीक है, बी प्लस सी 5 155 155 गया तो इसमें 10 बचा, 1010। सम ऑफ द करेक्ट, करेक्ट बताना सर, सम ऑफ द करेक्ट 7, सबसे लास्ट में 7 यहीं पे है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 1 सेकंड में, मेन से क्वेश्चन 1 सेकंड में करते हैं हम। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो इनइक्वालिटी की जाके वीडियो देख ले, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन सारे यहीं पे खत्म होते हैं, खत्म मतलब खत्म नहीं होते हैं, हमने क्वांट के अभी क्वेश्चन करे ही नहीं है, 8 ही क्वेश्चन करे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं 10 मिनट और देता हूँ, ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन करने का ट्राई करता हूँ, है ना। क्वान्टिटिव वाले, टाइम टेकन इन डेज एक्स और वाई कंप्लीट। ठीक है, टाइम टेकने वाला है एक्स और वाई सा, एक्स 26 डेज लेता है अलोन, वाई जो है 30% मोर है, तो ये 10 हो जाएगा, 206 हो जाएगा, 13 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये कितना टाइम ले रहा है, 260 डिवाइड बाय 23, ये कितना टाइम ले रहा है। बी से कंपेयर करेंगे तो बी का कितना है, बी टाइम टेकन निकालना है हमको, 6 मंथ 6 आदमियों का 6 चिल्ड्रंस के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, 10 आदमी मिलकर कंप्लीट करते हैं काम 8 दिन में। ठीक है, ये भी हमें पास है। और चिल्ड्रन इज 75%, चिल्ड्रन इज 3,
और मैन इज 4, मैन। 4 24, चिल्ड्रन। 3 18, 18 यहाँ पे प्लस करेंगे तो 40 42 आ जाएगा, 42। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 42 इजिकल टू, ये डेज निकालना है हमको, और मैन 40, 40 इंटू 8, 40 40 40 40 इंटू 8 डिवाइड बाय 42, ठीक है। 10 सॉरी 20 21, 0 से 0 कटा, 13 यहाँ गया इजिकल टू 21, 23 इंटू 8, 8 दूनी 8 चौके 184, ये होगा, हाँ ये हुआ। 13 दूनी 26, तो हमारा ये वाला ए का जो क्वांटिटी वो बड़ा है बी से। प्रोबेबिलिटी आती नहीं, स्किप। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। 15% दे रखा है उसने, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल में बना है, 3 साल में 15% पे, और बना है 900, ठीक है। तो ये कटेगा 300 में, ये कटेगा 200 में, 2000, 2000 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट पहली का। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना बन रहा है, 2 साल में इतना बन रहा है 15% पे, 15% मतलब 300 300 300 345, यहाँ पे भी वही चीज आएगा। 2000 का 15%, 300, हाँ ये भी 2000 है, तो मतलब दोनों वैल्यू बराबर है। अच्छा कौन सा, अच्छा इसमें से बराबर नहीं बराबर है, इस स्टेट में बतानी है, तो इसमें इधर और लग जाएगा, इधर और, क्योंकि दोनों से आंसर आ रहा है। स्टूडेंट बताना है आपने, टेक अ टेस्ट, स्कोर मैथ इन मैथ 15% मोर देन इंग्लिश, ठीक है। स्कोर मैथ का स्कोर बताना है आपको, ठीक है। एवरेज है इंग्लिश और साइंस का 49 इंटू 2, रेशियो है इंग्लिश और साइंस का 7 7 सत्ते 14, मतलब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा तो मैथ भी आ जाएगा, पहली से मैथ आ जाएगा। रेशियो ऑफ हिस्ट्री और मैथ 3 और 5, चलो यहाँ से भी आ जाएगा। टोटल मार्क्स ऑफ हिंदी एंड हिस्ट्री, तो हिंदी और हिस्ट्री दे रखा है यहाँ पे, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, पहली से ही आएगा, सिर्फ फर्स्ट से ही क्वेश्चन आएगा हमारा। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे। ठीक है, हम लोग ये डीआई करते हैं, और फिर मैं पॉज कर दूंगा, फिर मैं अपना हिसाब से अपने ये जर्नल और कंप्यूटर करके फिर मैं सबमिट करूंगा इस क्वेश्चन मतलब पेपर को, फिर बताऊंगा आपको, लास्ट में स्कोर आपको पता चल जाएगा। टिकट बेच रहा है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बेच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डेटा दे ही रखा है, लेकिन शायद बी और ए में डेटा दे रखा है यहाँ पे। ओके 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 ओके, इफ टिकट सोल्ड बुकिंग साइड इज लेस देन 4 तो सी रेटिंग है, ठीक है। 400 से 500 की रेटिंग बी है, बी से ज्यादा की रेटिंग ए है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स पी इज 16.66 मोर देन क्यू टोटल, तो हाँ, तो इससे निकल आएगा हमारा, इससे निकल आएगा, हाँ इससे निकल आएगा। चलो हमारी वैल्यू तो निकल आएंगी, देखते हैं हम। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये 12.5 है, यहाँ लिखेगा 12.5 प्लस 6A, है ना, क्या बोला उसने, पी इतना मोर देन क्यू है इसका, ये पी का डेटा है, ये क्यू का डेटा लिख सकते हैं 9A और प्लस 7.5B। ये जो पी का डेटा है वो 6.66 बड़ा है, 6.66 मतलब 1/15, 1/15 करेंगे तो 6.66 आएगा, बड़ा है मतलब ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 12 पॉइंट प्लस 6A अपॉन 9A प्लस 7.5B इजकल टू 16.15। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारी कम से कम ए और बी का रेशियो निकल आएगा, है ना। 15 छंग 90, 15
67.5 67.5 67.5 प्लस बी इज इक्वल टू 16 हम 144 होता है 144 होता है ना 144 ए प्लस 16 3/4 16 4 4 12 12 120 बी ए इधर चलेगा 120 इधर चला जाएगा नहीं 15 15 15 दूनी 30 15 75 ये गलत है 187.5 नहीं तो इसमें माइनस की वैल्यू आ रही थी अब सही आएगी 120 इसमें घटा देंगे 5 7 67.5 इजकल टू यहाँ पर 90 चला जाएगा तो 90 मतलब 10 54 बी 54 ए 75 बी इजकल टू तो हो जाएगा हमारा b बाय ए हो जाएगा 540 बाय 675 ठीक है वन 135 इसे 54 और 10 लिख लेते हैं यहाँ 2 से कटा और 9 की 15 से 9 का 6 से 3 2 जा 3 5 जा b बाय ए इजकल टू 4/5 ये आ गया हमारा इसमें दे रखा है टी का डेटा और दे रखा है ना टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बाय टी इज 528 मिलियन 528 मिलियन 12 बी प्लस 8 ए इजकल टू 8 और यहाँ पे कितना जाएगा यार 32 60 92 528 4 8 32 5 12 जा गलती कर दी 4 4 48 40 88 88 528 4 टाइम्स 6 टाइम्स करेंगे है ना 6 टाइम्स करेंगे 6 6 8 जा 48 6 8 जा 48 8 हाँ तो ये 6 टाइम में कट रहा है पूरा पूरा 6 टाइम में कट रहा है तो 6 आ गया मतलब x की वैल्यू 6 आ गई एक टाइप से x इंटू सॉरी 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 b की वैल्यू 24 आ गई जो रियल वैल्यू है ये x में आई थी हमारी जो वैल्यू आई थी क्योंकि रेशियो ये रेशियो है ना और 6 इंटू 30 आ गया तो हमारी जो वैल्यू है बन जाएंगी टाइम बचा नहीं है B24 और A30 ठीक है अब जो हमें वैल्यू है वो बन जाएंगी B से अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको जहाँ B दे रखा है वहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करना है जहाँ जहाँ हमें A दे रखा है वहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करके आप लोग भी इसे सॉल्व करिएगा फिर हम लोग इसको सबमिट करके आपको आंसर बताते हैं ठीक है कि कितना आया कितना कितना करा है हमने रीजनिंग में देखो यहाँ पे पूरा 33 क्वेश्चन कर लिए हैं कुछ नहीं छोड़ा मैंने इतना टाइम मेरे पास कम बचा है अब देखते कितना टाइम होता है मैं जनरल अवेयर छोड़ दूंगा मुझे आता भी नहीं है कंप्यूटर हम लोग इंग्लिश करेंगे ठीक है तो आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम लोग एनालिसिस और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे ठीक हेलो एवरीवन तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करा था अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट गया कैसा है और कितने मार्क्स आए आपके सामने ही है कितना टाइम लिया है मैंने और मैंने रीजनिंग में कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया है मैंने ये प्लान नहीं करा था मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था मैं रीजनिंग और काउंट को मिला के मैं पूरा 1 घंटा देना चाहता हूँ अब 1 घंटा मैं कैसे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ लेकिन यहाँ मैंने अप्रॉक्स
120 कह सकते हैं, 120 मिनट दिए हैं, 120 मिनट नहीं, 60 इधर हो गया, 60 और 20 80 मिनट दिए हैं मैंने करीबन यहाँ पे 80-85 मिनट दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि रीजनिंग मैं सॉल्व कर रहा था बैठे-बैठे और पज़ल आ रही थी, पज़ल काफ़ी लेंथी मुझे लग रही थी, जबकि थी नहीं वो लेकिन जब मैंने अभी एनालिसिस कर चुका हूँ मैं अपना, लेकिन जब मैं देख रहा था तो लेंथी लग रही थी, ठीक है। और यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग। रीजनिंग और मैंने मैथ आपको दिखाई दिया था। मैथ में मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। आप देख सकते हो 100% एक्यूरेसी मैंने 17 क्वेश्चन करे थे, जिसमें मेरे 21.25 मार्क्स आए हैं। 1.25 मार्क्स इंक्रीज हर क्वेश्चन पे होता है यहाँ पे सही होने पर। फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करा था, इंग्लिश काफ़ी अच्छा गया। इंग्लिश में 27 अटेम्प्ट करे थे मैंने और मेरे 24 मार्क्स आए हैं, कुछ गलत गए हैं। कंप्यूटर में 30 अटेम्प्ट करा था, कंप्यूटर में गलतियाँ हुई हैं, जिसमें मेरे 11 मार्क्स आए हैं। जनरल मैथ्स मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था और उसका मैंने टाइम भी छोड़ दिया था, कहीं आपको ये ना लगे कि पूरा टाइम ले लिया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या गलतियाँ करी हैं और कैसे क्वेश्चंस करे थे मैंने। रीजनिंग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि रीजनिंग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग वीडियो देख लेना। मैं क्वांट और उस पे इंग्लिश पे जाऊँगा, बस गलतियाँ दिखा देता हूँ मैं कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई हैं मेरी से। 2 गलत हुए हैं यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ओके। और एक ये मतलब पज़ल का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ये वाला। और ये वाली पज़ल काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रही थी मुझे। और बनते-बनते बस ऐसा मैंने देखा कि अ, बनने वाली पे है और मैंने सिर्फ फिर ऑप्शन का हेल्प लिया था। जब आप वीडियो देखोगे मतलब आपने देख ही ली होगी तभी आप लास्ट तक आए हो यहाँ पे। 7-7 मिनट लिया है मैंने अप्रॉक्स, मैंने बताया भी था कि 5 से 6 मिनट 7 मिनट एवरेज ले लेता है। देखो ये भी 7 मिनट ही मैंने लिया है, टाइम लिया है इसमें भी। इसमें 7 मिनट, इसमें 3 मिनट, ये काफ़ी अच्छा था। हाँ, ये भी 7 मिनट में थी पज़ल। 1 मिनट रीजनिंग में करने लगे इस बार काफ़ी कुछ था, मतलब ये वाला जो सेक्शन है मैं रीजनिंग का, ये मॉक टेस्ट 2 का, इसमें काफ़ी कुछ करने वाला लायक था। फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक है, इसलिए मैंने उसे स्किप करा था। देख के पता चला था तो वो स्किप करना होता है कि नहीं होता है ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा रीजनिंग और ये रहा मेरा कंप्यूटर में भी सिर्फ 3 गलत गए हैं, 3 नहीं 6 गलत गए हैं मेरे, 3 नहीं 6 गलत गए हैं, ठीक है। स्टाइलस इज़न क्या होता है? स्टाइलस मतलब आपको पेन होता है ना, उसका पेन समझ लो, एप्पल का पेन समझ लो। तो ये क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और तो आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो ये मॉक टेस्ट होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कंप्यूटर कहाँ से प्रिपेयर करते हो? बार-बार पूछते रहते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि देखो मैं कोई वीडियो तो देखता नहीं हूँ, ठीक है। बीसीए मैंने कर रखा है। बीसीए जिसको नहीं पता हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म। तो थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा है, बाकी कंप्यूटर में तो मैं चलाता ही हूँ, ठीक है। तो वायरस किसको कहते हैं? ये जो दिखा रहा है, मतलब इसका आंसर वायरस है। मैं मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। वायरस, मालवेयर, देखो इन इन यही जो चीज़ें होती है ना, इनकी डेफिनेशन यहाँ पढ़ लिया करो। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा हुआ है। वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, स्पैम क्या होता है ना, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक टाइप की हैकिंग होती है ना, फिशिंग, ठीक है। और जैसे फिशिंग होता है ना, फिशिंग हुक, हम लोग मछली पकड़ते हैं ना, फिशिंग मतलब कांटा डाल दिया, अब कोई भी मछली आएगी पकड़ लेंगे हम लोग, फिशिंग हुक इसे कहते हैं। तो ये उसी टाइप का होता है, फिशिंग टाइप का समझ लो कि हैकर्स ना अपना अपने हुक्स फेंकते हैं। हुक्स मतलब कैसे कि स्पैम ईमेल भेजेंगे आपको, कि क्रेडिट कार्ड की ईमेल भेजेंगे, कुछ भी मतलब ऐसे करके ईमेल भेजेंगे, बैंक की ईमेल भेजेंगे, ठीक है। अगर आपने उसको ग्रैब कर लिया तो आप उसमें फंस गए, तो उसे कहते हैं फिशिंग वाली हैकिंग, है ना, फिशिंग ऐसे करके याद कर सकते हो। तो जितना आप मतलब पढ़ोगे इसके बारे में उतना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक ही एग्जांपल दिया है। स्पैम क्या होता है? स्पैम तो आपको पता ही है। मालवेयर क्या होते हैं? एक टाइप के वायरस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। वायरल वायरल तो बताना नहीं है, वीडियो वायरल हो जाती है ना? वायरस भी एक टाइप का वायरस तो वायरस होता है। ठीक है, इसमें मेन सर्किट पूछा था। मेन सर्किट क्या होता है? मदरबोर्ड, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। मदरबोर्ड है ना, कंप्यूटर का मेन सर्किट। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं पता होता है मैं पढ़ते ही देख लेता हूँ कि हाँ नहीं, मुझसे नहीं होंगे, ये भी क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, मैं देख लिया था। वायरस की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस पूछा है। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। जो हमारे यहाँ पहले, बहुत पहले बीएसएनएल की फ़ोन लाइन आती थी ना, है ना, फ़ोन लाइन की जो वायर आती थी ना, उसी में पहले इंटरनेट भी आता था। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग के यहाँ ब्रॉडबैंड नहीं लगे थे, अब जाके लगे हैं जब जियो फाइबर आ गया है, फिर एयरटेल का आ गया है। तो उससे पहले हमको नहीं पता था कि ये
फाइबर तो लगते ही नहीं थे पहली बात तो। कोई एक्सेल केबल लगती है, कोई एक्सेल मतलब डिश वाली केबल जिसमें जाल वाल लगा होता है, ठीक है। तो वो फ़ोन का जो था, फ़ोन की लैंडलाइन की केबल आती थी, अलग सी होती है वो लैंडलाइन की केबल, बीएसएनएल का पहले आता था। याद करो अगर किसी के बड़े घर में देखा हो आपने, बीएसएनएल की लैंडलाइन लगी रहती थी और उसी में इंटरनेट कनेक्शन भी आता था पहले, है ना? उसी में इंटरनेट कनेक्शन आता था जो अराउंड 200 केबीपीएस अनलिमिटेड देता था, है ना? वो अनलिमिटेड है और 1 टू 1 से 2 एमबीपीएस आती थी उसकी स्पीड। कुछ डेटा होता था, वो जब खत्म हो जाता था तो फिर 200 एमबीपीएस अनलिमिटेड है। तो उसका एडवांटेज पूछा, एडवांटेज क्या है? इट यूटिलाइज एग्जिस्टेड टेलीफोन सर्विसेज वायर, है ना? ये देखो रेफरेंस पूछ रखा है, डेटा हेडर बाय डायरेक्टली फॉलो बाय क्लिकिंग टैपिंग और हाउएवर इज कॉल्ड, मतलब जो वेबसाइट की पेजेस पे जो रेफरेंस लगे होते हैं उस पर जब क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं ना, है ना? कहता है नहीं कि क्लिक हेयर, जब क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ब्लू कलर का होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपरलिंक कहते हैं, है ना? हाइपरलिंक कहते हैं। ये सब मतलब पता होना चाहिए, आप पढ़ लो, यहीं से पढ़ लो, यहाँ नीचे जाके पढ़ लो, है ना? तो पता चल जाएगा आपको कि किस चीज़ को क्या कैसे कहेंगे। एक बार पढ़ लोगे फिर आपको याद हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज कैसे है, एचटीएमएल पर मार्कअप लैंग्वेज होती है, पाइथन आपको पता है एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एचटीएमएल इज द मार्कअप लैंग्वेज। ये ई रोम पी रोम ये सब पढ़ लेना क्या होता है ना? ई रोम पी रोम, है ना? आर रोम और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है? ये सब क्या होता है? एक टाइप का ये होती हैं सीडीज, है ना? स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं सीडीज। सीडी समझ लो इसे, एक टाइप का सीडी नहीं होती, डीवीडी होती है, सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और कुछ कुछ 30 रुपए की आती है, कुछ 5 रुपए की भी आती हैं, है ना? उस सब में अंतर क्या होता है? जो 5 रुपए वाली होती है उसमें सिर्फ एक बार राइट कर सकते हो, फिर उसे मतलब इरेज नहीं कर सकते। जो 30 वाली आती है थोड़ा सा उसे इरेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना? और भी एडवांस होती जाती हैं, फिर वही चीज़ में बता रखी है, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इसे पेन ड्राइव भी कह सकते हो। इसकी मतलब इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जिसको आप छू ना पाओ एक टाइप से। वैसे तो कोई इनमें से कोई सी भी देखो, पेन ड्राइव एक मतलब हार्ड चीज है, उसे छू सकते हो। वॉलेटाइल मतलब इसका मतलब ऐसे समझा करो कि हाँ वॉलेटाइल क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क को छू सकते हो, सीडी को छू सकते हो, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव रैम को नहीं छू सकते, है ना? रैम को छू नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं, जैसे इसमें रैम में आप चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, है ना? ये सिर्फ एक टाइप से वर्चुअल स्पेस एक टाइप से समझ लो। बाकी पेन ड्राइव एक हार्ड स्पेस है कि हाँ आपने यहाँ पे एक सॉन्ग स्टोर कर दिया तो वो इसी में रहेगा। हार्ड डिस्क भी हो गया, फ्लॉपी डिस्क उसी टाइप से काम करता है। सीडी देखो, सीडी आरओएम लिखा है ना, सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये चीज़ है। तो यही ऐसा करके पूरा कंप्यूटर है। और ज़्यादा कुछ इसमें ये इस वाले पार्ट में तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है? जो मैं बताऊँ आपको, ये मेरा कुछ गलत चला गया है। देखो ये ई रोम पी रोम ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पता नहीं, हाँ मैंने क्या लगा दिया था, तो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है? ये देखो पूरा लिखा हुआ है, तो इसके नीचे भी आंसर लिखे होते हैं। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा पेशेंस करके अपना टाइम दोगे यहाँ पे, तो आप भी पढ़ सकते हो। तो बार बार पूछने से अच्छा कि मैं कंप्यूटर कहाँ से करता हूँ, मैं कंप्यूटर यहीं से करता हूँ और कहीं से नहीं करता, मॉक टेस्ट ही करता हूँ, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं फिर। अब जो जनरल अवेयरनेस तो मैंने करा ही नहीं था, ठीक है? पूरा छोड़ दिया मैंने, देख सकते हो। अब मैं इसको यहीं से प्रिपरेशन करूंगा, देखूंगा, मैं ऐसे क्लिक करूंगा, रैंडम क्लिक करूंगा, फिर नीचे जाके इनकी न्यूज़ पढ़ूंगा, यहीं से तैयार करूंगा, ठीक है? तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा गया है, सिर्फ 2 ही गलत गए हैं। और जो मैंने स्किप करा है वो पार्ट दिखाऊंगा मैं अभी। इसका स्ट्राइप का मीनिंग पूछ रखा था, सिनोनिम्स पूछ रखा था, ठीक है? ये इसमें एरर पूछ रखा है, तो मैंने एरर वाला पार्ट स्किप कर दिया। फिर यहाँ पे आरसी वाला पार्ट आ गया है। आरसी एकदम इजी आरसी थी, है ना? कुछ ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। देखो यहाँ पर पढ़ते ही आपको समझ में आ सकता है कि एनएफएफटी के कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रखा है। मोटिव क्या है, मोटिव यहाँ से पढ़ सकते हो आप, है ना? इसके बारे में पढ़ोगे यहाँ से मोटिव भी पता चल जाएगा, ठीक है? कि मोटिव क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं। आरसी बहुत इजी थी, पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिलीज, अब देखो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, मैंने स्किप कर दिया, ठीक है? जो क्वेश्चन होंगे आपसे बस वही करो ना। क्यों जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो? ये देखो एरर वाला पार्ट है, इसको भी स्किप करा मैंने, ठीक है? फिर यहाँ से और एरर वाले पार्ट आ गए, एरर वाला पार्ट मैंने सारा स्किप कर दिया, रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक? फिर आते हैं यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करे हैं, कुछ गलत गए हैं। और ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने गलत किया है?
ओके, ये डिसाइपर का मीनिंग था, ये भी मेरा गलत गया है, पता नहीं मैंने क्या मार्क कर दिया है। हेज का देखो, हेजी का मीनिंग मुझे पता नहीं, लिम्पेंट लग रहा था। हेजी मतलब थोड़ा सा सुस्त, सुस्त कह सकते हैं इसे, है ना। लुस्त नहीं, सुस्त नहीं। यहाँ पे जो बात करी गई है वो हेजी के बारे में, ब्लर के बारे में बात करी गई है। 5G इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बात करी गई है, और फिर बोलते हैं कि हेजी पिक्चर्स जो इमेजेस आती हैं, अगर 5G इंटरनेट कनेक्शन लग जाए तो वो तुरंत, है ना, तुरंत प्रोसेस हो जाएंगी, है ना। ये प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा ब्लर दिखाई देने लगता है ना जब इंटरनेट कनेक्शन होता है तो। लेकिन जब 5G होगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगी। तो इसका सिनोनिम्स पूछा था, सिनोनिम्स मैंने पता नहीं क्या लगा दिया था। फिर जब मैंने इसे और पढ़ा ना कुछ इसको, इस पैराग्राफ को, तो मुझे पता लगा कि इसका वेग भी मीनिंग हो सकता है। वेग हम ऐसे ही एक कैजुअल टंग में इस्तेमाल करते हैं ना, वेग। ज़्यादा मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा कुछ मीनिंग्स होते हैं जो आपको सिर्फ इंग्लिश में पता होते हैं, हिंदी में आप उसको बता नहीं पाओगे। वेग मतलब ऐसे, हाँ, दूर का इंसान ऐसे करके। तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर ये क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फिलअप भरने पड़ते हैं। फिलअप मैंने भरा है, पढ़ के पूरा पूरा पढ़ लो, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये तो इजी इजी थे, इसलिए पता चल गए। जो मैं स्किप करा वो दिखा देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप करे हैं। ये दो पर्सन के बीच में बात हो रही है, तो आपको बताना है कि क्या बात हो रही है। ए का प्रिस्क्रिप्शन, ए का मोटिव क्या है, बी का मोटिव क्या है, या फिर ए ने बी को कैसे काउंटर करा है, या फिर बी ने एग्री करा कि नहीं करा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। ये सब मैंने स्किप कर दिया था। और फिर आते हैं हम लोग क्वांट पे। तो क्वांट में आप देख सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करे नहीं, अटेम्प्ट नहीं करे, कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, मतलब 50% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करे मैंने। 40 में से 20 तो करने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, और टाइम भी नहीं था मेरे पास, मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया था। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। मैं यहाँ आपको ये दिखा था, मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था, तो वो दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था, सामने ही आपको सॉल्व करा था। उसके बाद मैंने पूरे क्वेश्चन बैठ के इस पर लगाए थे, है ना। ये वीडियो में नहीं है, ये मैंने लगा लिए थे। इसका आंसर वन बाय वन है, ठीक है। तो एक डीआई मैंने सॉल्व कर दी थी। एक डीआई का आप देख सकते हो फिर कितने मार्क्स मतलब जुड़ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक डीआई अच्छे से कर लो, इसमें और भी डीआई है, एक केसलेट और है, लेकिन मैंने इस वाली डीआई को चूज करा क्योंकि मुझे लग रहा था मैं इसे कर लूंगा। मैंने इसे कर भी लिया। डेटा दे रखा था, काफी आसान डेटा दे रखा था, ठीक है। तो ये रहा कुछ मेरा जो मॉक टेस्ट था, उसका स्कोर और एनालिसिस। अब इन्हीं क्वेश्चनों को जो मैंने स्किप करे हैं वो मैं अभी दोबारा करूंगा। आज करूंगा, कल मैं नहीं कर पाया था, कल मैं और भी मॉक टेस्ट दे रहा था, ठीक है। ये इंग्लिश तो मैंने सारा ही अच्छा से कर लिया है। जनरल अवेयर्स मैं यहीं से पढ़ूंगा अब, है ना। और कंप्यूटर में कुछ अब करने लायक है नहीं, जो गलत हुए बस उनको देख लूंगा। रीजनिंग में भी करने लायक कुछ नहीं है, रीजनिंग में मैंने बहुत सारा कुछ कर लिया है। जो मैंने छोड़ा है वो मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, है ना। ये मैंने बता रखा है, क्रिटिकल रीजनिंग मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ क्वांट का जो है मुझे वो करना है, यहाँ प्रैक्टिस करनी है, यहीं से मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है और ये आंसर है, इनके इनके मैं आंसर देखूंगा, और फिर मैं ट्राई करूंगा करने का। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इनका मेथड अच्छा है तो इनके मेथड करूंगा, नहीं तो मैं पूछूंगा, टेलीग्राम पे पूछूंगा। तो आप ऐसे करके प्रैक्टिस करा करना, ठीक है। और भी वीडियो मैं लाता रहूंगा, ट्राई करूंगा कि एक दो वीडियो और ले आऊँ, नहीं तो मैं मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है इस बार, ठीक है। और तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपको मार्क्स दिखाने थे बस। And that's all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.